अब नीट एग्जाम में हुए पेपर लीक के आरोप और रिजल्ट में धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को सरकार ने भरोसा दिया है। पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को माना और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने एनटीए में सुधार की गुंजाइश बताई। नीट एग्जाम कैंसिल करने पर अड़े छात्रों और पेरेंट्स को भरोसा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले चाहे जितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक के आरोपों में घिरे एनटीए को 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। और उससे पहले शिक्षा मंत्री के इस बयान से काफी अहम बातें निकलकर सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि गड़बड़ी हुई है और इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नीट घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। सीबीआई जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। पहले ग्रेस मार्क में गड़बड़ी पर यू टर्न। जो लोग परीक्षा कम समय मिला जिनको, उनको एक बार पुनः परीक्षा कर दिया जाए, री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। उस फार्मूला को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फार्मूला को स्वीकृति दिया, कहा कि हाँ ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान हो गया है। और अब पूरे नीट परीक्षा में ही गड़बड़ी की बात कबूल। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। नीट एग्जाम में छात्रों के लगातार प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद सरकार का एक के बाद एक यू टर्न लेने और गलती कबूल करने का सिलसिला जारी है। जो सरकार परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को सीधे सीधे नकार रही थी, वो अब एक एक कर परीक्षा में हुई खामियों को कबूल कर रही है। पुनः परीक्षा कर दिया, री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो एनटीए ने ग्रेस मार्क मामले में यू टर्न लेते हुए 1563 छात्रों के री एग्जाम का नया नोटिफिकेशन निकाला। और अब एनटीए की तारीफ कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की बात भी कबूल कर ली है। साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए में भी सुधार की गुंजाइश बता रहे हैं। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। ये पहली बार है जब सरकार ने माना है कि एनटीए की ओर से कराया गया ये एग्जाम फुल प्रूफ नहीं है। और अब 23 लाख से अधिक छात्रों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने में हुई गलती की सजा जिम्मेदार अधिकारियों को जरूर मिलेगी। सरकार ने जैसे ही गलती कबूल की, विरोधियों का वार पहले से और तेज हो गया। पटना में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोल दिया। बिहार से खबर आई है, वो बहुत सीरियस बात है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था जब देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है, जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है,
जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा, कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही, ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए काउंसलिंग पर सवाल खड़े किए तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नीट को रद्द करने की मांग उठाई। नीट के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की भी यही मांग है। इसके लिए छात्र पटना में पेपर लीक के आरोप में हुई गिरफ्तारी और गुजरात के गोधरा में सेंटर मैनेज करने की साजिश को लेकर प्रशासन के एक्शन का हवाला दे रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी छात्रों को इस मामले में एक्शन लेने का भरोसा दे रहे हैं। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री के भरोसे के बाद छात्रों को जहां इंसाफ की उम्मीद जगी है, तो अब नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि एग्जाम रद्द और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।